अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में ये टाइमर वाशिंग मशीन का टाइमर है। आपको वाशिंग मशीन नज़र आ रही है, इसका ये जो टाइमर है ये ख़राब हो गया, ठीक है ना। ये ख़राब हो गया। अभी आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ से ब्लैक हुआ, इसके अंदर जो पॉइंट होते हैं ना वो जल चुके हैं, तो ये टाइमर काम नहीं कर रहा। तो हमने इसको टाइमर को चेंज करना है। टाइमर चेंज भी करते हैं और आपको इनके जो कनेक्शन का जो सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है चेक करने का, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये अभी एक हमारे पास ये टाइमर है नया, ठीक है। सबसे पहले ये टाइमर देख लें। टाइमर की तारें अभी आप ये देखें, इनके कलर आप देख लें, ठीक है। उसके बाद आप ये जो तारें हैं इनके कलर भी आप देख लें। तो इनके कलर में बाज़ औक़ात डिफरेंट होता है। तो जो नया बंदा है जिसको कनेक्शन का पता है उनको तो मालूम होता है कि इसके कनेक्शन कौन से किस हिसाब से होते हैं, और जिनको नहीं पता ये स्पेशल मैं उनको बताता हूँ कि आप ये तारों के कलर को ना देखें। कलर कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये देखें कि कौन सी तार किस हिसाब से निकलती है, अंदर पॉइंट में किस हिसाब से होती है और काम कैसे करती है। ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर उसके बाद जितने मर्ज़ी कलर चेंज होते रहें, आप उसके जो मेथड है ना उसको समझ जाएंगे। उस हिसाब से आप अपने जो टाइमर के जो कनेक्शन हैं वो आप बिल्कुल ईज़ी तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, इनके दो पोर्शन बने हुए हैं। अब एक पोर्शन में भी 3 तारें हैं और दूसरे पोर्शन में भी 3 तारें हैं। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, एक पोर्शन में 3 तारें हैं और दूसरे पोर्शन में भी 3 तारें हैं। तो अभी सिस्टम क्या होता है, ये जो 3 तारें हैं ये होते हैं 2 वे कनेक्शन के लिए, ठीक है। इसकी ये जो मेन तार होती है कॉमन होती है, और ये जो 2 तारें बाकी ये जो 2 तारें हैं ये 2 वे करने के लिए होती हैं। ये 3 तारें आपको नज़र आ रही हैं। ये इसमें एक तार होती है घंटी की, बेल की एक तार होती है। तो और एक जो तार होती है जो 2 वे को जो मेन निकालने के लिए होती है वो है, और एक तार जो है ये मेन तार होती है जो इसके टाइमर के अंदर लगती है, वहाँ से फिर आगे वो करंट सप्लाई करती है। तो सबसे पहले हमने चेक कैसे करना है, तो अभी आपको इसके अंदर 3 पॉइंट बने हुए, 3 पतरियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। 3 पॉइंट हैं, इधर भी 3 पॉइंट हैं और इधर भी आप देखें, जब आपके पास टाइमर पड़ा होगा तो आपको नज़र आ रहा होगा इधर भी 3 पॉइंट बने होते हैं, अंदर 3 पतरियाँ बनी होती हैं। तो जब हम इसको टाइमर को ऐसे घुमाते हैं तो ये पतरियाँ जो है ना आपस में मिलती हैं, किस हिसाब से मिलती हैं उसकी मैं आपको मालूमात फराहम करूँगा। सबसे पहले आप ये देख लें, ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट इसके तीनों पॉइंट अलहदा होंगे, और ये दूसरी जो साइड है इसका कभी पॉइंट अलहदा हो जाता है और कभी एक पॉइंट के साथ मिली रहती है। ये तीनों पॉइंट अलहदा अलहदा हैं। अब इनमें से सबसे पहले हम इसको घुमाते हैं। सबसे पहले जब हम इसको घुमाते हैं तो ये भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो आपके पास जब टाइमर होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये अभी आपको नज़र आ रहा होगा, इसके जो पॉइंट हैं, एक पॉइंट अभी मिला हुआ, अभी देखें थोड़ी देर के बाद इसका तीसरा पॉइंट भी मिल जाएगा। जो इसका पॉइंट मिला हुआ है, ये सेंटर वाली जो तार होती है ये होती है कॉमन, ठीक है ना। सेंटर वाली हमेशा तार, कलर कोई भी है, सेंटर वाली तार कॉमन होती है। और उसके बाद जो आपको जिस साइड की पतरी आपको हमेशा मिली हुई नज़र आएगी, अभी देखें चल रहा है टाइमर, इसकी जो पतरी मिली हुई आपको नज़र आ रही है ये आगे सप्लाई करने की है, ठीक है। सबसे आखिर में जब टाइमर बंद होने लगता है तो इसकी जो तीसरी पतरी है, तीसरा जो पॉइंट है वो भी उसके साथ मिल जाता है, मतलब तीनों पॉइंट इकट्ठे हो जाते हैं। जब तीसरा पॉइंट आखिर में मिलता है टाइमर बंद होने के टाइम में, तो वो बताता है कि मैं बंद होने वाला हूँ, इसलिए वो इस तार को सप्लाई देता है जो बेल में लगती है। बंद होने के टाइम ये इसमें करंट आता है जो बेल बजाता है, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा जो टाइमर है वो बंद होने वाला है। तीनों पॉइंट मिल गए हैं, मतलब ये इसकी तार का जो पॉइंट है, नीचे आप पतरी के साथ देखें, इसका जो मिल गया ये भी, मतलब तीसरा पॉइंट अभी मिला है आखिर में, अभी बंद हो जाएगा। तो मतलब ये जो पॉइंट है हमारा ये बेल का है, ठीक है। आप इस हिसाब से समझा करें ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। अभी देखें तीनों पॉइंट इसके खुल गए हैं, ठीक है। अब ये बेल की हो गई, ठीक है। ये बेल का जो पॉइंट है सबसे आखिर में मिलता है, जब बंद होने लगता है तो ये पॉइंट मिलता है। बाकी इसका दूसरा जो पॉइंट है, जब भी टाइमर जितना घुमाएंगे, थोड़ा घुमाएंगे, फुल घुमाएंगे, तो इधर वाले जो 2 पॉइंट हैं जो आपस में मिले रहेंगे, सेंटर वाला तो हमेशा कॉमन रहेगा, कलर कोई भी हो, और जो पॉइंट उसके साथ मिला रहेगा हमेशा वो हमारा आगे सप्लाई देने का है। तो हमने क्या करना है, ये जो सप्लाई है ये हमारा जो 2 वे बटन होता है, आपको ये नज़र आ रहा है, इसके में 2 वे, 1 वे, 2 वे में जो कनेक्शन होते हैं ये हमारा 2 वे बटन होता है। ये भी आप ये भी देखें कि ये तार हमारी 2 वे में लगी होती है, तार हमारी चली जाएगी 2 वे में, जो 2 वे का बटन है उसकी जो मेन वायर जहाँ पे लगती है उसमें ये लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये जो तार है 2 वे के दूसरे पॉइंट में, मतलब इसको जब घुमाते हैं एक साइड पे, दूसरी साइड पे, एक साइड पे 2 वे करता है और एक साइड पे 1 वे करता है। तो
ये जो हमारी इसकी भी सेंटर वाली जो कॉमन है वो जो पॉइंट है उसमें लग जाएगी। और बाकी ये जो तारें हैं इसमें एक तार जो है वो हमारी डायरेक्ट नीचे मोटर में चली जाएगी, इसी के साथ एक लूप करके हमारी 2A में भी लग जाएगा। मतलब यहाँ से आप छील लें या इसी जॉइंट के से आप छील लें, छीलने के बाद आप इसको 2A के कनेक्शन में आप लगाएंगे। और ये जो दूसरी तार है, मतलब ये दोनों तारें हमारी सीधी मोटर के जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की 2 साइडें होती हैं, 2 साइडों में ये कैपेसिटर की ये जो दोनों तारें हैं ये कैपेसिटर में लगेंगी। अच्छा, अभी आप इसको भी दूसरी साइड भी आप देख लें गौर से, ये देखें। अभी मैं इसको घुमा रहा हूँ, अभी आपको नज़र आ रहा होगा इसमें एक पॉइंट मिला हुआ है। इसका भी सेंटर हमेशा कॉमन ही रहेगा, मेन का हो चाहे आगे जो 2A वाला है, दोनों का ये मेन हमेशा कॉमन ही रहता है। अभी ये पॉइंट छूट गए, अभी ये इस पॉइंट के साथ मिल जाएगा। जिस पतरी के साथ जिस पॉइंट के साथ मिलेगा मतलब करंट वो उसमें सप्लाई कर रहा है। अभी इधर वाले के साथ मिला है तो मतलब ये करंट इसमें अभी सप्लाई हो रहा है। थोड़ी देर के बाद ये इधर से बंद होगा, दूसरे के साथ मिलेगा, मतलब अब सप्लाई जो है ना करंट की वो इसमें आ रही है। ये दोनों तारें हमारी, ये जो 2 तारें आपको नज़र आ रही हैं कॉमन को छोड़ के, ये दोनों तारें कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटर की 2 पॉइंट होते हैं दोनों पॉइंट के ऊपर ये लगेगी। अभी हमें इसको 2A या 1A करना है तो क्या करेंगे, इसमें या इसमें, ये इसका कोई इशू नहीं, इसमें लगा लें या इसमें लगा लें। हमने एक लूप इसमें से निकाल के जो 2A बटन है उसमें लगाएंगे, ताकि एक साइड पे घुमाएंगे तो वो जो सप्लाई का ये जो करंट है ये इसमें डायरेक्ट चला जाएगा, इसमें नहीं आएगा। और जब दूसरी साइड पर करेंगे तो करंट इसमें आएगा तो ये 2A करेगा। ये 2A आपको नज़र आ रहा होगा, वो सब ये 2 पॉइंट एक ही साइड पे, मतलब एक पॉइंट ये लगा हुआ है, एक पॉइंट ये है, ये जो नीचे की साइड वाला पॉइंट है वो मेन होता है। तो ये जो है ना, ये सप्लाई की तार ये उसी मेन वाली जगह पे लगेगी। लगाने के बाद ये जो कॉमन है, ये जो दोनों के सेंटर में जो तार आती है ये कॉमन है, ये इन दोनों पॉइंट में या तो ये जो 2A बटन होता है इसके ऊपर टैग लगा होता है 1A या 2A, मतलब इस साइड पे करेंगे 1A है या इस साइड पे करेंगे 1A है। जिस साइड पे हमारा 2A लगा हो तो ये जो कॉमन की तार है, जिस साइड पे हमारा 2A का नाम लिखा होगा, ये हमारी तार वो 2A वाली जगह पे लगेगी। मतलब वैसे इसका नॉर्मल जो होता है ना वो लेफ़्ट पे करेंगे तो 2A होता है और राइट में करेंगे तो 1A होता है। तो ये हमारी जो 2A वाली सेट है ये उस पर लगेगा। उसके बाद में ये जो 2 तारें हैं ये अभी आपको मैंने बताया ये कैपेसिटर की दोनों पॉइंटों के ऊपर लगेगी। फिर उसके बाद कोई इशू नहीं है, आप इसमें से लूप करके निकालो या इसमें से लूप करके एक तार निकाल के, ये जो तीसरा पॉइंट बचा हुआ है, मतलब एक में हमने मेन लगा दी जो सप्लाई हमारी, ये जो इसमें मेन एक हो गई, उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट उसमें ये कॉमन हो गई। जब जो एक पॉइंट बचा है वो तार इसमें से निकाल के लगाएं या इसमें से निकाल के लगाएं, ये आपके ऊपर है, किसी में से भी निकाल के आप लगा दें। अच्छा, इसका जो न्यूट्रल होता है वो नीचे से आ रहा होता है बेल के लिए। अच्छा, ये बेल है, ठीक है, इसमें एक न्यूट्रल होता है और एक जो है ना वो फेस होता है। जब नीचे से हमारी ये जो तारें आ रही होती हैं, न्यूट्रल जो है ना वो डायरेक्ट इसमें लग जाता है। और ये दूसरी जो तार होती है ये अभी आपको मैंने बताया है, इसमें से जो पॉइंट सबसे आखिर में मिलता है, ये मेन लाइनों में जो पॉइंट सबसे आखिर में मिलता है वो बेल की होती है। मतलब ये बेल की तार है तो ये एक बेल की तार इसमें, ये बेल है इसमें लग जाएगी, और दूसरी कॉमन वो नीचे से डायरेक्ट आ रही होती है जो इसमें लगती है, ठीक है। तो अभी हम आप इसको कनेक्शन करते भी हैं और फिर आपको दिखाते भी हैं। ये 3 तारें हमने लगा दी हैं, ये नीचे की मेन में, ये वाली नीचे की मेन में लगा दी है और ये हमारे एक पॉइंट में आ गई। और इसके जो कॉमन की तार है वो हमारे दूसरे में आ गई, देखा, ये इसमें और ये वाली इसमें आ गई। और ये जो तार है वो जो नीचे हमारी जो तारें जा रही हैं, जोड़ जब लगाना हो तो ऐसे जोड़ लगाने, ऐसी जगहों पे जोड़ लगाने के लिए क्या होता है, ये इस हिसाब से आपने रखना है, रख के इसको ऐसे इधर बल दे देना है, ठीक है। इस हिसाब से एक बल और दे के ये इस तरह, ठीक है। अब जो है ना, अब इसको आप घुमाएं, अब घुमाएंगे तो इसका एक तो फ़ायदा ये है कि ये जोड़ हमारा मजबूत हो गया। अब दूसरा फ़ायदा ये, अब इसको जब खींचेगा ना ये निकलेगा नहीं, ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे टूट तो जाएगी ये तार, लेकिन यहाँ से जोड़ नहीं खुलेगा। तो जब भी आपने इस तरह की तारों के जोड़ जो लगाने हो, ऐसी बड़ी जो वायरें होती है इसके, जो आप इनमें जो कनेक्शन जॉइंट लगाएं तो इस हिसाब से करें। तो हमने मेन के साथ ही लगाना है। ये मेन हो गई, ये देखा, ये बिल्कुल सेंटर वाली जो तार है ये मेन हो गई। इसको हमने मेन के साथ लगा देना है, ठीक है। ये भी हमारे हो गए, ये 5 कनेक्शन हो गए।
अब छठा जो कनेक्शन है वो है हमारा बेल का। छठी जो तार हमने लगानी है वो है बेल की, बेल में लगानी है। और ये जो बाकी एक तार बची है ये है न्यूट्रल, ये बेल की न्यूट्रल, ये न्यूट्रल आ रही है, ये बेल की न्यूट्रल में लग जाएगी। तो मतलब हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज़ बाकी रह गई है जो हमने कॉमन करना है, क्योंकि ये लाजमी, इसमें ये चीज़ है, इसको लाजमी आपने करना है। तो अभी हमने इसको इसमें जॉइंट करना है। ये तार जो हमारी ये 2 वे में जा रही है और किसी में नहीं करना है। 2 वे में जो जा रही है हमारी तार, ये 2 वे वाली, उसमें से हमने इसको लूप कर देना है। ये कनेक्शन हमारे तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको सही से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो या कुछ मैं बताना भूल गया हूँ तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। मिलते हैं इस तरह की किसी नई मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।